रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। सिलसिला मारिफतुस सहाबा का ये 13वां दर्स है और पिछले 2 दरसों में जिस बात को हमने बड़ी तफसील से आपके सामने इस बात को बयान किया कि अस्सहाबी की जामे और माने तारीफ़ वो है जिसे बात के मुहद्दिसीन खुसूसन इब्न हजर रहमहुल्लाह उनके तलामिज़ा में से हाफिज़ अबुल खैर अस्सखावी रहमहुल्लाह ने बहुत ही मुफस्सल बयान किया कि मन लक़ियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिही व मात अलल इस्लाम वलौ तखल्ललत रिद्दतुन अला सहीह। मैंने इसको बार बार इसलिए पेश कर रहा हूँ ताकि आप याद करें, लिखें और इस सहाबी की ये जो जामे और माने तारीफ़ है आपको अंदाज़ा होगा कि जो है इस तारीफ़ के ज़रिए से बहैसियत सहाबी कोई भी इससे फ़ौत नहीं होते हैं, किसी का नाम इसमें निकलता नहीं है और जो सहाबी नहीं हैं वो इसमें आएंगे नहीं। तो ये इस तरह की जामे और माने तारीफ़ हुई। मैंने ये जो 13वां जो दर्स है 11वां जो दर्स था उसमें मैंने इस बात को बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में जब हम फ़हरिस्त तैयार करते हैं तो उसमें वो बच्चे भी आ जाएंगे जो दून सिन तमीज़, जो शूर की जो उम्र होती है उससे भी कम उम्र 2-2.5 साल 3 साल के जो बच्चे होते हैं वो भी जब अल्लाह के रसूल की वफ़ात हुई, आपका इंतकाल हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त जिन बच्चों की उम्र थी वो भी सहाबा की फ़हरिस्त में आ जाएंगे। गो के रिवायात की अगर बात करते हैं तो फिर ताबिईन की जो रिवायात होती हैं वो दर्जा इख्तियार करती हैं। शर्फ़ की अगर बात करते हैं तो फिर ये ताबिईन में नहीं बल्कि सहाबा में रहेंगे अगर शर्फ़ की बात करते हैं। यही बात है। मैंने इससे पहली वाली नशिस्त में तकरीबन 3 सहाबा की मिसालें मैंने आपके सामने रखी हैं। एक मोहम्मद बिन अबी बकर सिद्दीक़ और दूसरे हैं इब्राहीम इब्न अबी मूसा अल अशअरी और तीसरे हैं अब्दुल्लाह इब्न अबी तलहा अल अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन। इन 3 सहाबा की मिसालें मैंने आपके सामने दी जो बिल्कुल कम सिन 2-2.5-3 साल, बल्कि मोहम्मद अबी बकर सिद्दीक़ तो 3.5 माह के थे, लेकिन सहाबा की फ़हरिस्त में ही ये ज़िक्र किए जाते हैं। इस नशिस्त में 2 मिसालें मैं आपको दूँगा। पहली मिसाल एक सहाबी हैं जिनका नाम है यहया इब्न खल्लाद इब्न राफ़ि' इब्न मालिक इब्न इजलान अल अंसारी अज़्ज़ुरक़ी बनु ज़ुरैक़ी हैं अज़्ज़ुरक़ी रज़ी अल्लाहु अन्हु। ये जो सहाबी हैं यहया इब्न खल्लाद रज़ी अल्लाहु अन्हु, यानी रिवायात में अगर असानिद में अगर आप देखेंगे तो बकथरत इनका नाम मिलता है यहया इब्न खल्लाद का रज़ी अल्लाहु अन्हु अजमईन रज़ी अल्लाहु अन्हुम। तो यहया इब्न खल्लाद ये यानी जब इनकी विलादत हुई तो इनको अल्लाह के रसूल के पास ले जाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना ये कि इनकी तहनीक करवाई बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको नाम भी दिया। मैंने इससे पहले वाली नशिस्त में भी कहा नहीं, अल्लाह के रसूल ने जो यानी अबू मूसा अल-अशअरी के घर बच्चे की विलादत हुई आपने नाम दिया इब्राहीम, अबू तलहा अल अंसारी के घर विलादत हुई रज़ी अल्लाहु अन्हु, बच्चे का आपने नाम दिया अब्दुल्लाह। ऐसे 1-2 मिसालें नहीं हैं, बेशुमार मिसालें हैं। तो ये जो यहया इब्न खल्लाद है इनका भी नाम अल्लाह के रसूल ने इनको नाम दिया यहया। लेकिन दिलचस्प बात यह है और जो है मतलब शर्फ़ और फजीलत की बात यह है कि अल्लाह के रसूल ने इनको जो नाम दिया यहया, अल्लाह के रसूल ने कहा कि हम इनका नाम यहया रखने जा रहे हैं, जो यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद फिर किसी का ये नाम यहया नहीं रहा। यानी अल्लाह के रसूल ने इस बच्चे का नाम यहया रखा ये कह कर के कि अल्लाह के यहया अलैहिस्सलाम के बाद फिर कोई इस नाम के नहीं है, अभी यही दूसरे हैं इस कायनात में जिनका नाम हम यहया रखने जा रहे हैं। तो एक ये जो किताब है आपको मैं मिसाल देता हूँ। देखिए इमामुल मुहद्दिसीन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की जो अत्तारीख़ुल कबीर है उसमें यहया इब्न खल्लाद रज़ी अल्लाहु अन्हु बाब हर्फ़ुल ख़ा, इसमें आप देखेंगे वालिद के नाम पर जो है हुरूफ़ुल हिजा के एतबार से तो यहया इब्न खल्लाद इब्न राफ़ि' अज़्ज़ुरक़ी अल अंसारी अल मदनी और जो है ये किससे रिवायत करते हैं उनका ज़िक्र किया। यानी अभी मैं सही बुखारी के हवाले से कुछ बातें बताऊँगा इंशाअल्लाह, रिफ़ा इब्न राफ़ि' अज़्ज़ुरक़ी से जो वहाँ बताऊँगा इंशाअल्लाह। और वो उनसे रिवायत करने वाले कौन हैं, इनके फ़र्जंद हैं अली इब्न यहया इब्न खल्लाद। उसके बाद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी सनद से एक रिवायत लेकर के आते हैं, अपनी सनद से
अपनी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के एक उस्ताद है मंसूर कह रहा हूँ, इसहाक़ इब्न मंसूर अल-कौसज, मारूफ़। सही बुखारी में आप देखेंगे इनका नाम जो है आपको मिलेगा, किताबुल वज़ू के बिल्कुल आगाज़ में देख लीजिए, इसहाक़ इब्न मंसूर अल-कौसज, जो इमाम अहमद बिन हंबल और इसहाक़ इब्न राहवई रहमहुमुल्लाह, इनके अक़वाल, इनके आरा जमा करने में बड़ा किरदार है इनका। मसाइलुल इमाम अहमद बिन हंबल व इसहाक़ इब्न राहवई, जो तकरीबन 9 जिल्दों में बेहतरीन अज़ीम कारनामा है, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अच्छा, बहरहाल तो इमाम बुखारी कहते हैं वक़ाल इब्न मंसूर, यानी वक़ाल इब्न मंसूर से मुराद इसहाक़ इब्न मंसूर अल-कौसज, 251 हिजरी सने वफ़ात है। कुतुब सित्ता की सभी किताबों में आपकी मरवियात हैं सिवाय सुनन अबी दाऊद की, नेसाबुर में आपका इंतकाल हुआ। तो इमाम बुखारी ने कहा कि वक़ाल इब्न मंसूर, हद्दसना इब्न मंसूर, अख़बरना इब्न मंसूर ने कहा वक़ाल इब्न मंसूर। सही बुखारी को जब हम पढ़ाते थे तो हमने इसको बारहा जो है इमला करवाया है, इसको समझाया है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जब अपने असातिज़ा में से किसी का नाम लेकर वक़ाल इब्न मंसूर या वक़ाल अबू नुआइम, यानी अबू नुआइम अल-फ़ज़ल इब्न दुकैन मुराद हैं उलमाए कुफ़ा में से, जैसे कहते हैं वक़ाल अब्दान, तो यहाँ इमाम बुखारी रहमहुल्लाह क़ाला, ये जो उसलूब है, जो ताबीर है, जो सीगा इस्तेमाल करते हैं इल्म लेने से, इसको जो शक्ल बताना चाहते हैं इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, मकसूद यहाँ पर यह होता है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह यानी जब अपने असातिज़ा से उन असानीद को पेश करते हैं जो मौक़ूफ़ होते हैं, सनदन मौक़ूफ़ होते हैं, जब इस तरह की रिवायत को पेश करते हैं तभी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ये सेगा इस्तेमाल करते हैं कि वक़ाला, इन्हें वक़ाला लना, मतलब ये कि वो जो सनद है वो सनद जो है मौक़ूफ़ है, सनद के एतबार से मानन मरफ़ू हो सकती है लेकिन सनदन मौक़ूफ़ है, इस बात की तरफ इशारा करने के लिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह वक़ाला कहते हैं। ये बात जो है इब्न हजर रहमहुल्लाह ने यानी सही बुखारी में कई जगहों पर इस बात को ज़िक्र किया है, बयान किया है कि वक़ाला जब इमाम बुखारी कहते हैं तो क्या मकसूद होता है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को, वल्लाहु अअलम। और भी बातें बताई गई, जैसे मिसाल के तौर पर जो है यानी मुज़ाकरा जो होता है उस कैफियत से जब उस शक्ल को बताना भी मकसूद होता है, लेकिन इसको इब्न हजर ने तरजीह दी है, वल्लाहु आलम। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कहा कि वक़ाल इब्न मंसूर, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, वो कहते हैं क़ाल अख़बरना हिब्बान जो है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के जो उस्ताद हैं, हिब्बान इब्न हिलाल, हिब्बान इब्न हिलाल है, 216 हिजरी इनका सन वफ़ात है। ये भी जो है यानी कुतुब सित्ता के रिजाल में से हैं, सिक़ा हैं, सिक़ातुन सबतुन कहा इमाम इब्न हजर रहमहुल्लाह ने तक़रीब तहज़ीब में। और उनके जो उस्ताद हैं यानी हिशाम, यहाँ पर लिखा हुआ है हिशाम जो है हिब्बान के असातिज़ा में से कोई हिशाम नहीं है, मुहक्किक ने भी इसको वाज़ेह किया है। आप तहज़ीबुल कमाल फ़ी अस्माए रिजाल में देखो, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के जो उस्ताद हैं इसहाक़ इब्न मंसूर अल-कौसज, उनके असातिज़ा में हिब्बान का जो नाम आता है, हिब्बान इब्न हिलाल का, उनके असातिज़ा में हिशाम नाम की कोई साहिब नहीं है, वो हिलाल नाम है, हिलाल यानी हिलाल कह रहा हूँ, अफ़न हम्माम नाम है, हिशाम नहीं है, ये तस्हीफ़ है, हिशाम नाम है, वो हम्माम नाम है, हम्माम इब्न यहया नाम है, हम्माम इब्न यहया। तो ये जो हम्माम इब्न यहया हैं 164 हिजरी सन वफ़ात है, कुतुब सित्ता की सभी किताबों में आपकी मरवियात हैं, 7वां तबक़ा है उनका मिन तबक़ा साबिआ, और इब्न हजर रहमहुल्लाह ने सिक़तुन सबतुन कहा है उनको। अलबत्ता उनके जो उस्ताद हैं इसहाक़ इब्न अब्दुल्लाह, ये इसहाक़ इब्न अब्दुल्लाह, अभी मैंने इससे पहले वाले जो दर्स में जो नाम लिया था ना कि अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा अल अंसारी, जब उनकी विलादत हुई तो अनस बिन मालिक उनको लेकर के गए थे ना। अनस बिन मालिक कहते हैं गदौतु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लियुहन्निकहु, मैं अल्लाह के रसूल के पास उनको लेकर गया था ताकि वो उनकी तहनीक करवाएँ, किताब ज़कात के हवाले से सही बुखारी की। तो ये उनके फ़र्जंद थे इसहाक़ इब्न अब्दुल्लाह इब्न अबी तलहा। ये जो है यानी चौथा तबक़ा है, यानी तबक़ा राबिआ, औसात ताबिईन के बाद का तबक़ा है, 132 हिजरी इनका सन वफ़ात है, सिक़ा रावी हैं। इनके जो उस्ताद हैं यानी इब्नु यहया इब्नु खल्लाद, कौन, यानी अली इब्नु यहया इब्नु खल्लाद, यहया इब्नु खल्लाद के फ़र्जंद अली इब्नु यहया इब्नु खल्लाद, ये भी चौथा तबक़ा है इनका, और 129 हिजरी इनका सन वफ़ात है। तो ये जो हैं यानी अली इब्नु यहया इब्नु खल्लाद, देखना आप, ये सनद मौक़ूफ़ है, ये सनद क्या है, मौक़ूफ़ है, यानी यहया इब्नु खल्लाद ताबिई हैं ये। अली इब्न यहया इब्न खल्लाद कहते हैं, इसी की तरफ इशारा करने के लिए इमाम बुखारी ने सनद का आगाज़ कैसे किया, वक़ाल इब्न मंसूर कहा, क्योंकि ये सनद मौक़ूफ़ है। अली इब्न यहया इब्न खल्लाद रहमहुल्लाह जो चौथा तबक़ा है इनका, औसात ताबिईन के बाद का तबक़ा, ये कहते हैं कि लम्मा वुलिद कौन, यानी यहया इब्न खल्लाद सहाबी, यहया इब्न खल्लाद की जब विलादत हुई तो उतिया बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको अल्लाह के रसूल की खिदमत में पेश किया गया, बच्चे को लाया गया जैसे आमतौर पर बच्चों को लाया जाता है। फ़हन्नकहु, अल्लाह के रसूल ने उनकी एक तो तहनीक करवाई,
और अल्लाह के रसूल ने जो बात कही वो बड़ी उम्दा बात है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने कहा लउसम्मियन्नहु इस्मन लम युसम्मा बिही बअद यहया इब्न ज़करिया अहदुन, कि हम इनका नाम यहया रखेंगे जो यहया इब्न ज़करिया अलैहिस्सलाम, इनके बाद फिर आज तक किसी का नाम यहया नहीं था, आज हम इनका नाम यहया रखेंगे। फसम्माहु यहया, अल्लाह के रसूल ने इनका नाम यहया रखा। ये हदीस इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की शर्त पर सही है मौकूफ़न, क्योंकि अली इब्न यहया इब्न खल्लाद ये जो रावी हैं जो चौथे तबके के हैं, इनकी रिवायत सिर्फ सही बुखारी में है, सही मुस्लिम में इनकी रिवायत नहीं है। फ़िक़ा रावी हैं लेकिन सही मुस्लिम में इनकी रिवायत नहीं है। बहरहाल ये एक बात रही। तो एक और बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ सही बुखारी के हवाले से। ये तो फ़तहुल बारी है लेकिन सही बुखारी पूरी मौजूद है, उसमें नीचे शरह होती है उसकी, इब्न हजर की फ़तहुल बारी। तो एक किताबुल अज़ान, सही बुखारी की किताबुल अज़ान, जिसमें नमाज के मुकम्मल अहकाम व मसाइल हैं, तो रुकू से सर उठाने के बाद जो अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी, ये जो दुआ है ना, आप देखिए अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, ये तो अल्लाह के रसूल से साबित है, यानी अल्लाह के रसूल कहा करते थे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बाब कायम किया, बाब फ़ज़्ल अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, रब्बना लकल हम्द, ये तो अल्लाह के रसूल से साबित है, उसको ज़िक्र किया आपने। लेकिन ज़ायद कलिमात रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी, ये अल्लाह के रसूल ने तो नहीं कहे, लेकिन जो है एक सहाबी ने कहा तो अल्लाह के रसूल ने उनकी फ़जीलत बयान की, उन जुमलों की फ़जीलत बयान की, उन जुमलों का मकाम बयान किया। अभी आप नमाज़ों के बाद देखेंगे ख़ासकर सलफ़ी मसाजिद में अल्लाह ताला का एहसान है, इसका गैर मामूली एहतमाम होता है। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने असल जो बाब कायम किया, बाब फ़ज़ली अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, उसके बाद बाब यानी बिदूनी तर्जमा, कोई तर्जमा नहीं है, गोया कि उसी की तरफ इशारा इमाम बुखारी को मकसूद है, मज़ीद बात बताना चाह रहे हैं। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने 2 हदीसें लेकर के आए। मैं आपको दूसरी हदीस पढ़ करके सुनाता हूँ जो मेरे मौजू से मुताल्लिक़ है। इमाम बुखारी देखिए कहते हैं, क़ाल इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न मसलमत अन मालिक अन नुअयम इब्न अब्दुल्लाह अल-मुजमिर अन अली इब्न यहया इब्न खल्लाद अज़-ज़ुरक़ी अन अबीही अन रिफ़ाअत इब्न राफ़िअ अज़-ज़ुरक़ी क़ाल कुन्ना यौमन नुसल्ली वरा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम्मा रफ़अ रअसहु मिन अर्रकअति क़ाल समिअ अल्लाहु लिमन हमिदहु क़ाल रजुलुन वराअहु रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी फलम्मा इंसरफ़ क़ाल मनिल मुतकल्लिम क़ाल अना क़ाल रअयतु बिज़अतन व सलासीन मलकन यब्तदिरूनहा अय्युहुम यक्तुबुहा अव्वलु। ये जो हदीस मुबारका है, आप गौर कीजिए कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के जो उस्ताद हैं अब्दुल्लाह बिन मसलमा, शरह किताब सौम का जो पहला दर्स था हमारा, पहला या दूसरा जो दर्स था हमारा, जिसमें अस्सियाम जुन्ना इसका माना बताते हुए यही हदीस, इसी सनद से एक हदीस थी जिसमें अब्दुल्लाह बिन मसलमा अन मालिक, अब्दुल्लाह बिन मसलमा रहमहुल्लाह, अब्दुल्लाह बिन मसलमा अल-क़अनबी 221 हिजरी से वफ़ात है। और अगर इमाम मालिक रहमहुल्लाह के तलामिज़ा की बात करते हैं, मुअत्ता जो इमाम मालिक से उनके तलामिज़ा ने लेकर के दुनिया भर में जो फैलाया, ख़ासकर उंदुलुस में, मिस्र से होते हुए जो है जज़ायर और उंदुलुस और मशरक़ी ममालिक में जो है इनका नुस्खा बहुत शोहरत इख्तियार कर गया। उलमाए मशरिक़ ने इसको हाथों हाथ लिया, बड़ी मकबूलियत हासिल हुई। इमाम बुखारी और दीगर कुतुब सित्ता के मौल्लिफ़ीन और दीगर असहाब इल्म ने, जो मशरिक़ी उलमा हैं, अब्दुल्लाह बिन मसलमा की जो नुस्खा है जो इमाम मालिक से उन्होंने लिया है, उसको बड़ी क़ुव्वत हासिल हुई। बल्कि अली बिन अल-मदीनी और यहया इब्न मईन तो किसी को फ़ौक़े देते ही नहीं थे अब्दुल्लाह बिन मसलमा के मुकाबिल। तो वो इमाम मालिक से रिवायत करते हैं और इमाम मालिक रहमहुल्लाह अपने उस्ताद नुअयम इब्न अब्दुल्लाह अल-मुजमिर वो अब्दुल्लाह बिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हुमा, उनको जुमा के दिन जो है मस्जिद नबवी को इत्र से जो है मतलब मुअत्तर करने के लिए, या हमारे घरों में जो होता नहीं कि जिसे धुआं देते हैं खुशबू की, उस काम पर मामूर थे ये, इसीलिए वो अल-मुजमिर हैं, नुअयम इब्न अब्दुल्लाह अल-मुजमिर औसात ताबिईन में से हैं। गौर तलब बात है, ये औसात ताबिईन में से तीसरा तबका है, लेकिन ये जिनसे रिवायत कर रहे हैं वो चौथा तबका है। उनके जो उस्ताद हैं अली इब्न यहया इब्न खल्लाद, अभी मैंने बताया ना आपको, चौथा तबका है उनका, 129 हिजरी से वफ़ात है, जबकि ये औसात ताबिईन में से है। कौन? नुअयम इब्न अब्दुल्लाह अल-मुजमिर, लेकिन वो उनसे ततलमुस कर रहे हैं। और वो उनके वालिद हैं जो यहया इब्न खल्लाद हैं, और वो उनके चचा हैं सहाबी रसूल रिफ़ा इब्न राफ़िअ अज़-ज़ुरक़ी, जो बदरी सहाबी हैं और जो है बड़ी फजीलत है इनकी। बहरहाल 709 पर 9 हदीस नंबर है, आप खोल करके भी देख सकते हैं, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको।
ये जो हदीस मुबारक है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से सर उठाए तो इन्होंने आवाज़ बुलंद कहा, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी। अल्लाह के रसूल ने कहा कि भाई किसने कहा, ये कहा कि मैंने कहा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो है रअयतु बिदअतन व सलासीन मलकन यब्तदिरूनहा अय्युहुम यक्तुबुहा अव्वल। मैंने 30 से ज़ायद मलाइका को देखा कि उसकी तरफ लपक रहे थे कि कौन इन जुमलों को लेकर के अल्लाह के पास पहुँचाएंगे। सुभान अल्लाह। तो इस हदीस मुबारक की शरह करते हुए सनद से मुताल्लिक़ ये जो बातें हैं, इब्न हजर के अलावा सही बुखारी के शारिहीन में बहुत कम गैर ना के बराबर होता है जो इस तरह की बातें लिखते हैं। अलबत्ता जो है इब्नुल मुलक्किन है रहमहुल्लाह अत-तौज़ीह, जो उनकी शरह है मेरे पास जो है 38 जिल्दों में गालिबन, तो वो इस तरह की लताइफ़ुल इस्नाद का बहुत एहतमाम करते हैं। फिर इब्न हजर रहमहुल्लाह ने तो उसको और ज़्यादा वुसअत दिया और निखार फ़तहुल बारी में। तो इब्न हजर रहमहुल्लाह ने जो है यानी इस सनद पर कलाम करते हुए 3 मुफीद बातें कही हैं लताइफ़ुल इस्नाद में। तीसरी बात जो हमारे मौजू से मुताल्लिक़ है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। पहली बात ये है कि कहा कि अल इस्नादु कुल्लुहु मदनियुन, इस्नाद में जितने भी रुवात हैं, यानी अब्दुल्लाह बिन मसलमा, वो भले ही बसरा में रहते थे लेकिन मदीने में एक लंबी ज़िंदगी निकाली उन्होंने। अब्दुल्लाह बिन मसलमा हैं, इमाम मालिक हैं, उनके उस्ताद नुआइम इब्न अब्दुल्लाह अल-मुजमिर हैं, उनके उस्ताद अली इब्न याह्या इब्न खल्लाद हैं, वो अपने वालिद याह्या इब्न खल्लाद से, और वो सहाबी रसूल रिफ़ा इब्न राफ़ि अज़्ज़ुरक़ी से। सब के सब उलमाए मदीना है, कहा कि सब के सब ये हैं। व फ़ीही रिवायतुल अकाबिर अनिल असागिर, यानी बड़े छोटों से रिवायत कर रहे हैं। यानी नुआइम इब्न अब्दुल्लाह अल-मुजमिर औसात ताबीईन में से हैं, तीसरा तबका है, और वो जिनसे रिवायत कर रहे हैं वो अली इब्न याह्या इब्न खल्लाद अज़्ज़ुरक़ी हैं जो चौथे तबके के हैं, यानी अकाबिर असागिर से रिवायत कर रहे हैं। कहा कि वो अक़दमु समाअन अकबर सिन्नन व अक़दमु समाअन, उम्र के एतबार से भी नुआइम इब्न अब्दुल्लाह अल-मुजमिर जो है मतलब बड़े हैं अली इब्न याह्या इब्न खल्लाद से, और अक़दमु समाअन जैसे हमारे पास आम ताबीर होती है ना, ये इनसे पहले मदरसे से फारिग हुए, ये छोटी जमात में थे तो वो बड़ी जमात में थे, कहा कि वो अक़दमु समाअन। बहरहाल, और तीसरी बात उन्होंने जो कही, कहा कि वफ़ीही सलासतुम मिन अत्ताबिईन फ़ी नस्क़िन व हुम मिन बैन मालिकिन व सहाबी, कि इसमें इस सनद में 3 ताबिई यके बाद दीगरे रिवायत कर रहे हैं। एक ही नस्क़ में 3 ताबिई, इमाम मालिक से लेकर के सहाबी के दरमियान के जो 3 रुवातें, कहा कि तीनों के तीनों ताबिई। कौन कौन? इमाम मालिक किन से रिवायत कर रहे हैं? नुआइम इब्न अब्दुल्लाह अल-मुजमिर से, वो अली इब्न याह्या इब्न खल्लाद से, और वो याह्या इब्न खल्लाद से। अभी हमने कहा कि याह्या इब्न खल्लाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उनकी विलादत हुई, अल्लाह के रसूल ने उनका नाम याह्या रखा, इमाम बुखारी का तारीख़ुल कबीर के हवाले से। लेकिन देखो उनकी ताबी कह रहे हैं, ताबी किस एतबार से? ताबी रिवायात के एतबार से, शर्फ के एतबार से तो वो सहाबी हैं। इब्न हजर ने आगे लिखा यहाँ पर देखिए, हाज़ा मिन हैसुर रिवाया, रिवायत की अगर बात करते हैं, यानी रिवायत में जो सनद में जो रावी का जो दर्जा होता है उस एतबार से अगर बात करते हैं तो ये जो है ताबिई हैं। व अम्मा मिन हैसु शरफ़ सुहबह फ़यहया इब्न खल्लाद वालिद अली मज़कूर फ़ी सहाबा लिअन्नहु क़ील इन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हन्नकहु लम्मा वुलिद। यानी रिवायत की अगर बात करते हैं तो ये ताबिई हैं, लेकिन शर्फ़ की अगर बात करते हैं तो ये सहाबी हैं। ये फ़र्क ही मुझे आपको बताना मकसूद था। आखिरी मिसाल मैं समझता हूँ पता नहीं कितना वक्त हो चुका है, आखिरी मिसाल दे देता हूँ इंशाअल्लाह। वो ये है कि एक सहाबी हैं जिनका नाम है अब्दुल्लाह इब्न हारिस इब्न नौफल इब्न हारिस इब्न अब्दुल मुत्तलिब इब्न हिशाम कह रहा हूँ, इब्न हाशिम अब्दुल मुत्तलिब के जो वालिद हैं हाशिम, वो सिलसिला नसब है। ये यानी इनके जो आप देखते हैं ना कि शिया में अहले बैत से कौन मुराद हैं, सिर्फ 5 नाम लेते हैं, हसन हुसैन और जो अली बिन अबी तालिब का, फ़ातिमा का रज़ी अल्लाह अन्हु अजमईन, ये यकीनन अहले बैत में से हैं, लेकिन अहले बैत बड़ी तादाद में से हैं। अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का पूरा खानवादा बनु अब्बासिया सब के सब कौन है? अहले बैत में से हैं जो मुसलमान हैं। तो ये जो हारिस हैं, यानी अब्दुल मुत्तलिब के जो फ़र्जंद है हारिस, उनके जो फ़र्जंद है नौफल, उनके फ़र्जंद का नाम भी जो हारिस है, और उनका अब्दुल्ला, इनका खानवादा आप देखेंगे ये जो कुतुब सित्ता के रिजाल में ऐसी बड़ी तादाद है, मैंने जमा किया उनको अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुसलमान हैं और अहले बैत में से हैं। तो कोई जानता ही नहीं कि वो अहले बैत में से भी हैं। तो ये एक बड़ा अलमिया है। बहरहाल, तो ये जो साहब हैं अब्दुल्लाह इब्न हारिस इब्न नौफल इब्न हारिस इब्न अब्दुल मुत्तलिब इब्न हाशिम, ये यानी 70 हिजरी, इनका जो मैंने नाम लिया था ना, क्या नाम, अभी जो ये नाम लिया था मैंने, याह्या इब्न खल्लाद का, याह्या इब्न खल्लाद रज़ियल्लाहु अन्हु, इनका सन वफ़ात जो है यानी 70 पर 9 हिजरी सन वफ़ात है, 70 पर 9 हिजरी, और किबार ताबिईन में से उनको शुमार करते हैं रुवात के दर्जे के एतबार से।
और कुतुब सित्ता की सभी किताबों में उनकी मरवियात हैं सिवाय इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह की अस्सही के। अलबत्ता ये जो हैं अब्दुल्लाह इब्न हारिस इब्न नौफल का जो मैंने अभी जिक्र किया है, इनका इंतकाल भी तकरीबन 74 हिजरी को सन वफ़ात है। कुतुब सित्ता की सभी किताबों में आपकी मरवियात हैं, रवा लहुल जमा, जैसे कि इब्न हजर ने कहा रहमहुल्लाह। इनकी जब विलादत हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तहनीक करवाई और एक अबुल हज्जाज अल मिज़्ज़ी रहमहुल्लाह ने तहज़ीबुल कमाल में अत-तबक़ातुल कुबरा जो इब्न साद रहमहुल्लाह के मैं लाना भूल गया मैं, वो रूम में रखी हुई है, तो उसमें सनद नहीं है। मैंने अभी देखा उसमें सनद, बग़ैर सनद के इस बात को उन्होंने पेश किया है कि ये जो अब्दुल्लाह इब्न हारिस की जो मैंने बात की ना, इनकी जो वालिदा है, उनकी वालिदा का नाम है हिंद। हिंद कौन है? ये अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी हैं, यानी मुआविया बिन अबी सुफ़ियान की बहन है, उम्मे हबीबा की छोटी बहन है। जब इनके घर में विलादत हुई तो उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस बच्चे को लेकर के अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये कौन है? तो अल्लाह के रसूल उम्मे हबीबा ने कहा कि ये मेरी बहन, मेरी बहन का बेटा है, अब्दुल्लाह इब्न हारिस, यानी मेरी बहन का बेटा है। हिंद उनका नाम था, जो अबू सुफ़ियान की बेटी हैं। लेकिन ये इसकी कोई सनद नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम देखेंगे जो है सही है या नहीं है, वल्लाहु आलम। तो ऐसे में इतना तो ये तो बात मुअक्कद है कि जो है मतलब इब्न हजर ने भी रहमहुल्लाह अल इसाबा में इनको यही लिखा कि अल्लाह के रसूल ने इनकी तहनीक करवाई। इस सिलसिले में जो बातें थीं जिनकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहनीक करवाई, जो अल्लाह के रसूल ज़माने में विलादत हुई उनकी, आप थोड़ा सा फ़र्क कीजिए कि इब्न हजर रहमहुल्लाह ने अल इसाबा में हर हर्फ से मुताल्लिक़ जो सहाबा के नाम लिखे हैं, 4 किस्में हैं, उसमें से 2 सहाबा से मुताल्लिक़ हैं, 2 गैर सहाबा से मुताल्लिक़ हैं। जो 2 सहाबा से मुताल्लिक़ होते हैं, यानी हर्फुल बा ले लीजिए मसलन, हर्फुल बा में पहली किस्म में वो सहाबा जो बिल्कुल मारूफ़ हैं, जिनकी सोहबत बिल्कुल वाज़ेह होती है, किसी भी तरीके से सनदन सही हो ज़ईफ़ हो, सबको एक जा कर देते हैं। अलक़िस्म सानी में जो वो बच्चे जो अल्लाह के रसूल के ज़माने में विलादत हुई उनकी, और अल्लाह के रसूल का जब इंतकाल हुआ तो दून सिन तमीज़, बिल्कुल छोटी उम्र के, जिनमें अभी तमीज़ नहीं, शऊर नहीं, जिनको लहू रुया, बस रुयत हुई है उनकी, उनको दूसरी किस्म में लाते हैं। अभी मैंने क्या सहाबी होने के लिए बुलूगत शर्त है, जो मैंने दर्ज दिया था, आपने देखा होगा, उसमें जितने भी मैंने नाम लिए हैं सब 10 साल के कम उम्र के बच्चे हैं, सब 10 साल के कम उम्र के बच्चे, लेकिन 5 साल से ऊपर के हैं। उन सबको इब्न हजर ने अलक़िस्मुल अव्वल में ज़िक्र किया है, लेकिन इन जो बच्चों के मैंने नाम लिए हैं वो तो अलक़िस्मुल सानी में ज़िक्र किए जाते हैं, जिनमें शऊर ही नहीं है। तो ये है। तीसरा तबका वो होता है जिसमें जो है मुखज़रमून, उनके बारे में इंशाअल्लाह मैं आगे बताऊंगा। और चौथा तबका वो है जो किताब का नाम है अल इसाबत फ़ी तमीज़ सहाबा, यानी सहाबा के नाम पर बस वो दाखिल कर दी गई हैं किताबों में, जो कि एक वहम है, गलती है, एक चूक है, तो उसको अलग किया इब्न हजर ने रहमहुल्लाह तंबीह करने के लिए। खुलासा कलाम ये है कि अब्दुल्लाह इब्न हारिस, ये जो हैं अब्दुल्लाह इब्न हारिस, ये सहाबी हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इनकी विलादत हुई, अल्लाह के रसूल की तहनीक करवाई है। ऐसी हमें रिवायात मिलती हैं जिसमें अल्लाह के रसूल के ज़माने में इनकी विलादत हुई और जो इनकी तहनीक हुई है। मिसालें और भी हैं, मैंने बारहा इस बात को कहा है कि इस्तिआब हमारा यानी मौक़िफ़ नहीं है कि सब नाम मैं आपको बताऊं, सब तफसीलात मैं आपको बताऊं, ये हमारा मौक़िफ़ नहीं है। मैंने चंद मिसालें आपके सामने रखी हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दर्स में मैं कुछ मारिफ़त सहाबा से मुताल्लिक़ दीगर बातें मैं आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाहि ताला। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मारिफ़त सहाबा पर अबूर हासिल करने, उनको पढ़ने पढ़ाने और उनको नमूना बनाने, अपनी ज़िंदगियों में ताज़गी लाने, अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इनके जैसा अल्लाह में इख़लास दे, इनकी जैसी अमानतदारी दे, इनकी जैसी सच्चाई दे, इनकी जैसी वफ़ादारी दे। अल्लाह उसके रसूल के साथ जो मोहब्बत का जो लगाव और मोहब्बत थी इनकी, अल्लाह वो मोहब्बत हमारे दिल में डाले। अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।